दोस्तों, हमारा मध्य प्रदेश अनेकों विविधताओं से संपन्न राज्य है। यहाँ की वन संपदा, नदियाँ, पर्वत, झरने, अटपटी भौगोलिक संरचना, जैव विविधता इत्यादि हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही है। यहाँ की लोक संस्कृतियाँ, जनजातीय सभ्यताएं, परंपराएं और प्राकृतिक नज़ारे सहज ही लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। इन्हीं प्राकृतिक, लोक सांस्कृतिक व जनजातीय जीवन से भरा एक विहंगम भूखंड है पातालकोट। पातालकोट मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित एक ऐसा आकर्षक वन्य क्षेत्र है जहां दूर दूर से पर्यटक आते हैं। यहाँ की प्रसिद्धि का कारण है यहाँ का विहंगम दृश्य और चारों ओर से ऊर्ध्वाधर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक विशाल वन क्षेत्र जिसकी गहराई लगभग 3000 फीट है। पातालकोट छिंदवाड़ा शहर से लगभग 75 किलोमीटर दूर तामिया विकासखंड के छिंदी ग्राम के निकट स्थित है। छिंदी ग्राम से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर पातालकोट की सीमाएं प्रारंभ होती हैं। पातालकोट अपनी अनोखी खूबसूरती को लिए हुए चारों ओर से ऊर्ध्वाधर घाटियों से घिरा हुआ वन क्षेत्र है जिसकी गहराई लगभग 3000 फीट है। यू आकार में धंसा हुआ है क्षेत्र अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, औषधीय बूटियाँ, छोटे बड़े झरने, विभिन्न प्रकार की भू संरचनाएं, शिलाखंड, कंदराएं व अनेकों खूंखार जंगली जानवरों से परिपूर्ण है। लगभग 79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस विहंगम वीरान पातालकोट में भारिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। इतनी गहराई में आदिवासियों के लगभग 12 गांव यहाँ हैं। गांव क्या कहें इन्हें, छोटी छोटी बसाहट हैं जिनके एक दूसरे घर की दूरी लगभग 50 से 100 मीटर की होती है। इस तरह की निवासी व्यवस्था से प्रतीत होता है कि ये निवासी सोशल डिस्टेंसिंग व्यवस्था से पहले से ही परिचित हों। दिनांक 9 जनवरी 2023 का दिन शासकीय माध्यमिक शाला सगोनिया का पूरा शाला परिवार, जिसमें श्री मोहनलाल डहरिया जी प्रधान पाठक के नेतृत्व में स्कूली बच्चे, सहयोगी शिक्षक श्री अजयपाल डहरिया, संदीप डहरिया व श्रीमती कमरजहाँ खान इत्यादि पातालकोट की यात्रा के लिए चल पड़े। सुबह का वक्त था, ठंडा मौसम, फिर भी पातालकोट भ्रमण की प्रबल इच्छा हम सबको उत्साहित कर रही थी। सभी स्कूली बच्चे व शिक्षक 4 पहिया वाहन में सवार हुए, हंसते हंसाते, गीत गुनगुनाते सगोनिया ग्राम से प्रस्थान किए पातालकोट के लिए। अनेकों छोटे बड़े गांव व खूबसूरत टेढ़े मेढ़े जंगली मार्गों का सफ़र करते हुए हम छिंदी ग्राम पहुँचे। छिंदी से डोंगरा व डोंगरा से थोड़ा आगे बढ़ने पर हम पहुँच गए पातालकोट की सुरम्य वादियों के आगोश में। हजारों फीट की गहराई और हरे भरे पेड़ पौधों से आच्छादित पातालकोट का दृश्य देखते ही बनता था। गुनगुनी सी धूप जिससे पहाड़ों की चट्टानें चमक रही थी, ढलान युक्त पक्की सड़कें जो कि बहुत ही घुमावदार व सक्रिय हैं, उसमें चलते हुए हम पहुँचे पातालकोट का पहला गांव चिमटीपुर, जहां माध्यमिक शाला के बच्चे व शिक्षकों से मुलाकात हुई। सफ़र का कारवां आगे बढ़ा। हर कदम पर एक अनूठा प्राकृतिक दृश्य देख कर हम अत्यधिक उत्साहित थे। हमारा वाहन आगे बढ़ता जा रहा था और मन मस्तिष्क में पातालकोट यात्रा की खूबसूरत यादें रिकॉर्ड होते जा रही थी। हमारे सफ़र की आखिरी मंजिल थी ग्राम कारेआम। कारेआम गांव पहुंचकर हमने पातालकोट की विचित्रता को नज़दीक से देखा। कारेआम गांव में आम की छाँव में हम सब ने मिलकर तैयार किया भोजन। सभी के विशेष सहयोग से तैयार हुआ शाकाहारी पुलाव, बटा का भरता और बाटी, जायकेदार भोजन और वही जीरा का मीठा पानी। वो स्वाद अतुलनीय था, अवर्णनीय था। यू आकार का ये बसाहट है पूरी, और यहाँ पर सुनने में आया है कि 12 से 14 गांव के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, और सभी लोग जो है विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति से मतलब है भारिया जनजाति के लोग, है ना। और हमने किताबों में पढ़ा भी था कि यहाँ भार उठाने वाले लोग यहाँ पर आकर कभी यहाँ आश्रय लिया था, और उन्हीं की जो क्या कहेंगे उनकी पैतृक संतान है यहाँ पर, जो भारिया जनजाति के नाम से यहाँ पर माने उनको जानते हैं, वो जो यहाँ पर निवास करती हैं। हमने उन लोगों से बारी बारी से अभी पर चर्चा किया और उनके
शिक्षा के बारे में जानना चाहा। शिक्षा का तो स्तर कम है यहाँ पर, मुश्किल से 2-4 लोगों को यहाँ पर शिक्षा अच्छी प्राप्त हुई है और वो लोग जो है कुछ पुलिस और अन्य विभागों में पदोन्नत भी हुए हैं। लेकिन अभी भी वहाँ के जो बच्चे हैं और वो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हैं ना, तो हम लोग उनको यही बताएंगे कि भाई आप लोग जो है अच्छी सी पढ़ाई करो, है ना। और आप लोगों ने भी यहाँ आकर देखा है कि नहीं, तो हमको ये लगता है कि यहाँ शिक्षा का अभाव है और सुविधाओं का अभाव है। आज भी सुविधाएं यहाँ पर कम है। पानी भी वो लोग कहाँ का पी रहे हैं, जो पहाड़ से झिरा है, झिरा से उन्होंने पाइप टोटी लगाया है और टोटी से निकल के पानी जो आ रहा है उस पानी से वो बढ़िया पानी पीते हैं। लेकिन उनको सुटेबल भी है क्या नहीं, पानी उनको बढ़िया अच्छा लग रहा। हमने भी पिया उस पानी को, अच्छा लगा ना अपने को। हाँ, तो चलो ठीक है। ये आज हम आप यहाँ पर आकर देखें, ये कारे आम करके कोई गांव है। आम के पौधे बहुत ऐसा घुमाइए भाई, ये आम के पौधे भी लगे हैं, पेड़ लगे हैं। पातालकोट के जंगलों में सागौन, साल, महुआ, अचार, आम इत्यादि के पेड़ बहुलता में पाए जाते हैं। यहाँ के निवासियों की आजीविका इन्हीं वनोपजों पर निर्भर है। बदलते परिवेश ने पातालकोट को भी आधुनिकता से जोड़ दिया है। अब यहाँ कम मात्रा में ही सही किंतु खेती होने लगी है। वलहर व कुटकी यहाँ के परंपरागत पौधे हैं। वलहर की दानेदार फलियों की सब्जी का जायका लाजवाब होता है। और ये क्या है आपका, ये कौन सी फसल है? बल्लर। क्या बोलते हैं इसको? बल्लर। बल्लर। ये क्या क्या काम आती है? सब्जी बना सब्जी। और ये दाने का? ये दाने का तो खाते हैं। अच्छा, जिनको भूंजे खाते हैं। अच्छा, आपका नाम परिचय बताइए ना। दुर्गेश भारती। इधर इधर देखिए सामने। दुर्गेश भारती। दुर्गेश भारती। और आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है? छोड़ दी। कहाँ तक पढ़े आपने? 10वीं। अरे गजब, 10वीं तक पढ़ाई की है आपने। ये आपका मकान है, इधर घुमाना भी कैमरा इधर। ये मकान है आपका? अच्छा, आपको अभी पक्का मकान नहीं मिला क्या? नहीं। तो कुछ लोगों को आया होगा ना इधर? अभी नहीं आया। पातालकोट में किसी को मकान नहीं आया? नहीं आया अभी। नहीं, ये पीएम आवास योजना से अब मिल रहे हैं ना पक्के मकान बनाने के लिए, पैसी राशि मिलती है। नहीं आया अभी इधर। अच्छा 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 अच्छा। और अब आपका मान लो फिर ये जीविका का साधन क्या है हमारे आपका, ये कैसे आप यहाँ पूरा अपना समय गुजार रहे हैं? फसल क्या क्या होती? गेहूँ, चना, मक्का। बस। तो गेहूँ चना कहाँ, इधर जगह तो कम दिख रही है। इतने में लगाते यहीं लगाते थोड़ी थोड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर सामने देखिए अभी। और ये बताइए आप लोग तो फिर और अन्य व्यवसाय क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? बाहर जाते हैं। बाहर कहाँ जाते हैं? पिपरी साइड काम करने के लिए। अच्छा अच्छा, कौन कौन सा काम करते हैं उधर? जो भी काम मिले। अच्छा अच्छा। और ये क्या पहना है आपने ये हाथ में? ये चूड़ा। चूड़ा है। अच्छा अच्छा, आपका परिवार है ये, है ना? मुर्गी पालन भी करते हैं और बकरी पालन? बकरी भी है, गाय भी। गाय भी है। अच्छा 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 अच्छा। गाय कहाँ है अभी? अभी जंगल गए। कौन ले गए जंगल? मेरा भाई। ये काय का पेड़ है? ये महुआ का? महुआ आम जो है। पेड़ पौधों को यहाँ पर संरक्षण दे रहे हैं, पेड़ पौधे बढ़िया लगाते भी हो ना? सब पहले से लगे हैं पूर्वजों से? लगे हैं। हाँ, कुछ लगाए भी होंगे। हाँ, चलिए धन्यवाद। पर बच्चों को आपने पढ़ाई नहीं की, लेकिन बच्चों को पढ़ाई कराना है। कितने बच्चे हैं आप? एक ही है। ये बेटी है? हाँ हाँ, चलो चलो। वलहर कुटकी के साथ साथ अब मक्का, गेहूं, चना, मटर इत्यादि फसलें भी पातालकोट में उगाई जाने लगी हैं। गेहूं के खेतों में सिंचाई की व्यवस्था एकदम प्राकृतिक है। ऊंचे पहाड़ों से रिसकर आ रहे पानी को ये लोग पाइप के जरिए बिना किसी पंप, बिना किसी मोटर या कोई विद्युत उपकरण के अपने खेतों में ले जाकर फसलों की सिंचाई कर रहे हैं। पहाड़ी जल के रिसाव को ये लोग झीरा कहते हैं। इन्हीं झीरों से पेयजल की भी आपूर्ति हो रही है। अनेकों आकर्षक प्राकृतिक दृश्यों के साथ यहाँ की दूधी नदी भी कम लुभावनी नहीं है। पहाड़ी जल के बहाव से इस नदी का उद्गम पातालकोट में ही होता है। या यूँ कहें कि दूधी नदी अपने बाबुल पातालकोट की बाहों में खेलती इखलाती, घने बनों में छुपती छुपाती, ऊंची नीची घाटियों में उछलती कूदती प्रवाहित हो रही है। पातालकोट की सुरम्य वादियों से निकली दूधी नदी आगे चलकर
मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाने वाली नदी नर्मदा में समाहित होती है। अपने निर्मल जल, पवित्रता व दुग्ध जैसी चमक व शुद्धता के कारण ही इस नदी को दूधी नदी कहा गया। यहाँ के आदिवासी आज भी अपने जीवन यापन की परंपरागत शैली अपनाए हुए हैं। रोज़मर्रा के खान पान से लेकर विभिन्न रोगों के निदान के लिए ये आदिवासी वनोपज पर ही निर्भर करते हैं। भूमिका वे आदिवासी चिकित्सक होते हैं जो जड़ी बूटियों से विभिन्न रोगों का इलाज करते हैं। मैडम जी। हाँ जी बिल्कुल। वैदिक लोग हूँ मैं, एक जड़ी बूटी बेचता हूँ मैडम जी। इसकी भी हाँ। मैं आयुर्वेदिक लोग हूँ। अच्छा। कार्याम पतालकोट से वैदिक लोग जड़ी बूटी वाले। अच्छा। लेकिन आपके सामने आप दाएं बता रहा हूँ। क्या बात है मैडम जी। हाँ काका जी। महुआ इनके जीवन में काफ़ी हद तक घुला मिला है। बेचने के साथ साथ ये महुए से बने सोमरस अर्थात शराब का पान करके मदमस्त रहते हैं। हम शाम के करीब 7 बजे यहाँ से घर के लिए रवाना होने वाले थे कि कुछ आदिवासी लोगों का समूह, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, महुए की मादकता से सराबोर होकर या यूँ कहें टल्ली होकर आए और अपनी संस्कृति का प्रदर्शन अपने नृत्यों के माध्यम से बखूबी किया। पातालकोट जनजातीय संस्कृति का गढ़। पातालकोट वन संपदा का अमूल्य भंडार। पातालकोट प्राकृतिक संरचना का आकर्षण केंद्र। पातालकोट दुनिया भर के प्रकृति प्रेमियों का पर्यटन स्थल। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जितना लिखने का प्रयास किया फिर भी लगता है कि बहुत कुछ छूट गया है। जब भी कभी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा हमारा छिंदवाड़ा ज़िला और लुत्फ़ उठाइएगा यहाँ की हसीन वादियों का। जय छिंदवाड़ा, जय मध्य प्रदेश, जय हिंद।